Hey guys, welcome back to the channel. This is I think video number 2 of today. Hmm, तो आज करेंगे एनालिसिस क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का। इसका रिजल्ट आया है Q4 FY 25 का लास्ट क्वार्टर का। तो ये ईयर खत्म हो गया और ये बहुत ही टर्बुलेंट ईयर था ये सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। बट इफ यू लुक एट ऑल दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, इफ यू लिसन टू देयर कॉन कॉल्स, Q4 का जो कॉन कॉल्स है ना, तो सब लोग थोड़ा सा इसमें ग्रीन शूट्स की बात कर रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट some kind of reversals in the financials, in the fundamentals of this sector। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे लास्ट आई थिंक अक्टूबर नवंबर से जो गाइडलाइंस आई थी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क की, कि इसको जिसको बोलते हैं MFIN guardrails। Now under those guardrails, these lenders have been asked to improve their asset quality, रिकवर जो भी रिकवरी जितना भी कर पाएंगे उसको रिकवर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था कि मतलब एक लोन जो एक जो पर्सन है, जो बोरोवर है, उसको उसके पास चार चार कंपनीज के लोन थे, शायद मोर देन फोर लोन्स वेर ऑल्सो देयर विथ वन पर्सन। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग लोन्स भी थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया ना, रिकवरी नहीं हो पा रही थी और डिफॉल्ट्स हो रहे थे लोन पे। तो वो अंडरस्टैंड करके MFI गार्ड लाए गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कंपनीज को बोला गया कि अभी आप लोग जो है कैपिंग करोगे, लोन किसी को मोर देन 2 lakhs देना नहीं है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस है ये, तो ज़्यादा मोर देन 2 lakhs का लोन देना नहीं है। प्लस आपको इनका ओवरलैपिंग लोन्स भी देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने क्रेडिट एक्सेस से भी लोन लिया है, फिर मनापुरम से लोन लिया है, या फिर कोई और माइक्रो फाइनेंस जैसे उज्जीवन से लोन लिया, या फिर सूर्योदय फाइनेंस से लोन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सब यहाँ पे प्रोसेस चल पड़ी और बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज हैड टू टेक लॉसेस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लोन इनको जो दिया था वो राइट ऑफ करना पड़ा। तो कंपनीज टू लॉसेस इन द क्वार्टर ऑफ दिसंबर, और अभी ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ रही। तो अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बताया था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ पैरामीटर्स है जो इन एनबीएफसीज को ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का मैंने एक एग्जांपल करके बताया था। एंड देन द रिजल्ट ऑफ दैट वीडियो वाज दैट वी शुड ट्रैक दिस आरओए एंड आरओई का नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो नंबर है, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ द रिवर्सल्स बेसिकली। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आरओए और आरओई का नंबर कंसिस्टेंटली इट इज डिक्रीजिंग डाउन फ्रॉम देयर पीक लेवल्स जो सितंबर 23 में बने थे। अभी अभी जो लास्ट क्वार्टर था उसमें वो निगेटिव में थे। लेकिन अगर आप देखोगे Q4 FY 25 में जो नंबर्स आए, ROA इज नाउ पॉजिटिव which is 0.70%, and ROE is now 2.7%। नाउ कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे जो है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो वो भी बढ़ा है, राइट। और नेट बोरोवर्स भी इनके बड़े हैं। तो ये ग्रीन शूट्स है मेरे हिसाब से। ऑल्दो द GNPA एंड NNPA नंबर्स आर स्टिल हाई एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर, बट यहाँ पे एटलीस्ट ROA और ROE में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो चल क्या रहा है कंपनी में, क्यों है ये सब नंबर्स ऊपर क्यों नहीं आ रहे, और क्या कंपनी अभी बोल रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज वन स्लाइड फ्रॉम द रिसेंट प्रेजेंटेशन। तो इफ यू लुक एट दिस, ये जो पार होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये आई थिंक पार 0, पार 30, पार 60 एंड पार 90। इट्स बेसिकली दैट कि मान लीजिए कि मोर देन 0 डेज से कितने लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं अपना लोन, या फिर मोर देन 30 डेज से कितने लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, 60 डेज से कितना डिफॉल्ट कर रहे हैं, और पार एट 15। तो इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड, इट वाज कंटिन्यूसली अप, मतलब लोग डिफॉल्ट कर रहे थे। बट ये Q3 FY 25 से थोड़ा सा स्टेबल हो गया, एंड इट वाज कमिंग डाउन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अभी ये जो क्रेडिट एक्सेस है इसका 31% जो है वो लोन बुक इज एक्सपोज टू द कर्नाटका, 21% महाराष्ट्र, 19% तमिलनाडु, 8% मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेजर लोन बुक जो है वो कर्नाटका एक्सपोज है, और कर्नाटका में ही इशू है बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। वो था जो अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस जो भी लेंडर्स होते हैं, वो जबरदस्ती वसूली कर रहे थे लोगों लोगों के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने वो ऑर्डिनेंस लाया। बट
Somehow it is misunderstood that that ordinance is also applied to the regulated microfinance lenders जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, तो उसमें भी ये थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है. इफ यू लुक एट दिस पार जीरो, इफ आई हैव टू कंपेयर पार जीरो ऑफ 2024 December quarter versus March quarter, if you look at this par zero is 4.3 and it is almost double like 8.7 हो गया ये. दैट मीन्स यहाँ पे रिकवरी तो हो ही नहीं रही है, राइट? तो लोग ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं कर्नाटका में, बट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, इफ यू लुक एट द ट्रेंड, ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है. महाराष्ट्र में जैसे 5% से 3.3% हो गया, तमिलनाडु में 8.9 से 8.1 हो गया, मध्य प्रदेश में 5.2 से 3.8 हो गया, और एंड सो ऑन. सो अदर स्टेट्स में बहुत अच्छा ट्रेंड है with respect to par 90 also, but it is the problem with this Karnataka, right? If you look at this par 15 का उन्होंने अच्छा सा एक ब्रेकअप भी दिया है. There are many slides in the presentation, but I just took out some important slides for you guys to understand कि चल क्या रहा है कंपनी में. अगर आप ये वाला स्लाइड देखोगे तो यहाँ पे पार 15 के नंबर्स इन्होंने बाइफर्केट करके दिए बेस्ड अपॉन जितना लोन लोन जितना दिया है, जैसे लेस देन 50,000 to 1 lakh, 1 lakh to 1 lakh 50,000, then 1 lakh 50,000 to 2 lakh and more than 2 lakh, राइट? तो अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मोर देन 2 lakhs जो लोन है उसमें पार पार 15 जो है, जितने लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं वो है 11.4%. दिस नंबर इज मोर. नाउ लुक एट दिस टेबल हियर. अगर आप यहाँ पे देखते हो कि जैसे यूनिक बोरोवर्स है, मतलब जिन्होंने सिर्फ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण से लोन लिया है, ये नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे सितंबर 24, दिसंबर 24 एंड मार्च 25, इसको ऐसे रीड करना है. तो ये नंबर इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस कर्नाटका इम्पैक्ट. इफ यू लुक एट, अगर आप कर्नाटका को इक्वेशन में से निकाल देते हो तो ये नंबर है, ये नंबर एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है 3.2 से 2.7% यूनिक बोरोवर्स में. मतलब यूनिक बोरोवर्स आर पेइंग देयर पेमेंट्स रेगुलरली एक्सेप्ट कर्नाटका, राइट? यही सेम स्टोरी हर चीज में यहाँ पे रिपीट हो रही है. बट अगर आप कर्नाटका को इंक्लूड करते हो ना इक्वेशन में, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बॉटम लाइन निकल के आता है ना कि बोरोवर्स विद मोर देन 3 लेंडर्स, मतलब जिसके जिसके जिसने क्रेडिट एक्सेस से भी लोन लिया है और दो, मतलब दो और लेंडर से लोन लिया है, दो और कंपनी से लोन लिया है, वैसे लोग कितने हैं? अराउंड 41% दे कॉन्स्टिट्यूट. जो जितने लोग 15% पार 15 मतलब 15% से डिफॉल्ट कर रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 41% लोग हैं जिनके जो हैविंग मोर देन 3 लेंडर्स. सो दिस इम्पैक्ट विल बी देयर, बट कंपनी इज पॉजिटिव दैट ये लोग क्या करने वाले हैं ना, बेसिकली अगर ये रिकवरी नहीं हुई तो क्या होगा, ये लोग राइट ऑफ कर देंगे वो लोन को, और राइट ऑफ करके इमीडिएटली थोड़ा सा लॉस लेके एंड दे विल फोकस देयर शिफ्ट दे शिफ्ट देयर फोकस ऑन द यूनिक बोरोवर्स, और जो बोरोवर्स जो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली यही है. अब इसीलिए कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है ना, if you look at their guidance is also in line with these numbers. If you look at their guidance, they are saying that the first half will be kind of sluggish as compared to second half, right? ये point number 1 है. second half में बहुत अच्छे numbers कंपनी को expected है, तो कंपनी ने ना ranges दिए हैं. ROA का जो नंबर है कंपनी बोल रही है for FY26 it is around 2.9 to 3.4%, but this number will go up in second half of 26 to more than 4%. This is very important point to note. Now again ROE का जो नंबर है कंपनी बोल रही है 11 to 13%. Now this is also a good number because आप consistently ROE देखोगे तो ROE लास्ट क्वार्टर में कितना था? ये जून में तो वो लास्ट इसका इम्पैक्ट था वो 23, वो इसलिए दिख रहा है. बट कंसिस्टेंटली ROE क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है 10%, -5 एंड देन 2.7%. सो ROE का जो नंबर है वो 11 to 13% होना it's a good thing, and they're saying that in second half of FY26 this ROE number is more than 18%. Like this 18% was there when if you look at this, December 22 में 18% था. तो then from 18% कंपनी ने क्या किया, ROE को कितना बढ़ाया? They took it to 26%, right? So this is the potential which the company has. So we need to track this now. तो ये लोग बोल रहे हैं कि ROE जो होगा वो होगा 18% का. ग्रॉस लोन बुक जो होगा उनका उसका ग्रोथ होने वाला है 14 to 18%. दैट इज ऑल्सो. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज गुड, क्योंकि जो MFI जो इंडस्ट्री का आउटलुक है, इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज ग्रो करने वाली है 12 to 15%, क्योंकि सारे लोग जितने भी सारे MFI प्लेयर्स हैं वो सारे लोग इसी प्रोसेस में है कि थोड़ा सा जो है लेंडिंग को ट्रिम करें
आई मीन एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और ये जो मोर देन फोर वाले जो बोरोवर्स है, जिनका जिनके पास लेंडर्स मोर देन फोर है, उनसे रिकवरी करना है। सो जो ऑफिसर्स होते हैं ना, फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जो एक्चुअली लोन ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं और जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिकवरी भी करना है, सो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग टास्क हो जाता है कि एट द सेम टाइम आपको लोन बुक भी बढ़ानी है और रिकवरी भी करनी है। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ मुश्किल पीरियड है। It's bit tough time for these companies, but still they are showing resilience, they are showing strength in these bad times also. Or this is a, I would say, this is again hinging point, this is a pivot point for all these companies, because I think what the MFI sector is bottomed out टोटली। आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा यहाँ से बॉटम आउट होके ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये नंबर्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, दैट्स व्हाई दीज कंपनीज आर गिविंग, सेकंड हाफ FY 26 में गुड गाइडेंस होने वाला है, ऐसा बोल रही है। नाउ अब ये नंबर देने का पीछे यही रीजन है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ हियर, राइट। सो ये हो गया गाइडेंस का बात। ये मैंने आपको गाइडेंस का नंबर बता दिया यहाँ पे कितना होने वाला है। सो वॉच फॉर दिस सेकंड हाफ ऑफ FY 26। FY first about FY 26 could be subdued. So yes, so that's that about this great company. I like this company because it's kind of ये साइकिल में से निकल के ऊपर आ रहा है। सो यही तो हम वेट कर रहे थे ना कि कब माइक्रो फाइनेंस साइकिल रिवर्स होगा, राइट। अगले पिछले 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 आई थिंक 5-6 महीने से हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट from where the microfinance has started reversing, right? So study this company and and see for yourself, and then take your decision. So this is it for the Credit Access Grameen, and thank you very much for listening to the video. If you like this video, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ इसको शेयर करिए एंड डिस्कस करिए अमंग योर सेल्फ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।